दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम संजीव फरमाना जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार वो गरीबी के माहौल से बाहर निकल करके आज टेक्निकल अचीवर बन चुके हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम करती हूँ आज की सेशन में। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर संजीव फरमाना सर, और जितने हमारे पोस्ट के साथ है एक बार अपने माइक को अनम्यूट करके जबरदस्त क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम करेंगे। हैप्पी वेलकम सर। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए, स्वागत है आपका। वेलकम। आइए। थैंक यू मैम। नमस्कार हिंदुस्तान, नमस्कार। जय आरसीएम। कैसे हैं आप? करो योग, रहो निरोग। मैं रोज आऊंगा, एक साथी को साथ में लेकर आऊंगा। मिरेकल मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा योग गुरु जितेंद्र शर्मा सर को, आदरणीय बीसी सर को, विजय विरोधिया सर को, जिन्होंने ऐसा मंच तैयार किया, एक नई स्टोरी रोज आने के लिए यहाँ पर स्पेशल मौका दिया। साथियों, किस्मत से मिलते हैं अपलाइन, जो किस्मत ही बदल देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे शानदार सीनियर अपलाइन जले सिंह, मेरे कोच रामेश्वर जी रोहतक से, जिनकी वजह से मेरे कैसे एक बिल्कुल साधारण परिवार से निकले हुए लड़के को इस मंच तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम संजीव कुमार, गांव फरमाना से, और बचपन बिल्कुल एक साधारण परिवार से ही मेरा जन्म हुआ। पापा जी मजदूरी करते थे, इस स्तर पर थी कि घर की रोजी रोटी बिल्कुल बड़ी मुश्किल से ही मेरी चलती थी। धीरे धीरे बड़ा हुआ। 4 बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। पढ़ाई के साथ साथ पापा के साथ मेरे को भी मजदूरी करानी पड़ती थी। जैसे ही घर से छुट्टी लेके आता, छुट्टी से घर आता, उसी वक्त पापा के साथ में काम कराना पड़ता था। लेकिन पापा ने कभी भी पढ़ाई को बिल्कुल परमानेंट छुट्टी मेरी कराने नहीं दिया। चाहे उसने कुछ भी किया, लेकिन लगातार पढ़ाई जारी रखवाया। बड़े सपने थे मम्मी पापा के भी मेरे से, खुद मेरे भी थे। मैं भी जब किसी को देखता था तो सोचता था कि मैं भी कुछ बड़ा ऐसा ही करूं, बड़ी गाड़ी मेरे घर में भी हो, बड़ा घर हो, और इस परमानेंट ये मजदूरी है, इसे परमानेंट पीछा कैसे छूटे। ऐसे ही सब चलता रहा साथियों। +2 नॉन मेडिकल से मैंने की। पढ़ाई में मैं अव्वल था, पढ़ाई में मैं फास्ट था। मैं बेशक मजदूरी के साथ साथ मैंने किया, लेकिन मैं हमेशा पढ़ाई के अंदर हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करता था। MSc तक मैंने पढ़ाई किया। सपना था कि मैं विदेश जाऊं, वो मेरी चाहत थी कि मैं उसको पूरा करूं, लेकिन उसके लिए मैं मजबूर था कि मैं वहां तक अपना खर्च पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन उसके लिए साथियों, पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपना खुद का खर्च चलाने के लिए LIC को ज्वाइन किया। LIC, ताकि मैं अपना खुद की फीस जमा करा सकूं उस वक्त, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा था ही नहीं। पढ़ाई पूरी हुई, फिर मैं एक स्कूल में बच्चों को टीचिंग पढ़ाने लगा स्कूल में। उसके साथ साथ उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई। मम्मी पापा ने मेरी शादी करा दी। ऐसे ही चलता रहा, काम गुजारा ठीक ठाक से चलने लगा। एक समय आ गया, लेकिन उसी दौरान मेरे जीवन में RCM की एंट्री हुई, और एंट्री भी 2 तरीके से हुई। एक, गुरुदेव मेरे घर पर आए सबसे पहले जले सिंह के माध्यम से। वो मैंने उस वक्त हाँ बोल दिया और RCM को ज्वाइन कर लिया। लेकिन RCM के बारे में मैं बिल्कुल भी जानकार नहीं था। RCM की मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। ऐसे ही चलता रहा।
कुछ साथियों से मैंने आरसीएम का चर्चा किया तो उन्होंने मेरे को ना में ही जवाब दिया, नेगेटिव, क्योंकि एक्साइटमेंट आती है। गुरुदेव ने मेरे को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। सपने दिखाए तो जैसे ही मैं लोगों के पास गया, लोगों ने वहां से मेरे को ना बोला और मेरे को भी बोल दिया कि तू भी फंस गया। वहां से कुछ मैं नेगेटिव हो गया, क्योंकि मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा था, ऐसा कोई भी प्रोग्राम के माध्यम से मैं नहीं इसके बारे में जानकारी लिया था। एक से मैं ऐसा आ गया साथियों, मैं इतना नेगेटिव हो गया आरसीएम से, मेरे टीम के साथी गांव में बताने जाते, मैं वहां पर जाकर लोगों को मना कर देता, क्योंकि उस समय बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनी आई थी, उसमें बहुत साथियों के पैसे डूबे थे। तो मैंने भी सोचा ये भी ऐसी ही कंपनी है, लेकिन लगातार चलता रहा। गुरुदेव मेरे घर पे आते, मैं ऐसा करता था, जब भी मेरे घर पे गुरुदेव आते मैं वहां से दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता। और एक दिन तो हैरानी की बात होगी, मेरे साथी, सीनियर साथी और गुरुदेव दोनों दरवाजे से अंदर आ गए। एक तख्त रखा मेरी बैठक के अंदर, मैं उस तख्त के अंदर नीचे छिप गया। मतलब परिवार जब भी बताता कि अंकल जी आ गए हैं, तो मैं वहां से पीछा छुड़ाने के लिए निकल जाता था। और ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक मेरे कहानी ने मोड़ लिया। एक हादसा हो गया मेरे साथ। उस दौरान मैं और मेरे पापा जी बाइक पे थे, बाइक चला रहे थे, और हादसा हो गया। तो लगभग 6-7 महीने तक मैं बिल्कुल खाट पर बैठा रहा। मेरे साथियों ने भी थोड़ा सा चैन की सांस ली कि चलो अब तो ये किसी को नहीं बताएगा। वहां से मेरा जो काम था पहले का बिल्कुल जीरो हो गया। बिल्कुल जो भी काम पापा करते थे या मैं साथ में करता था, कोई भी था, वहां पे बिल्कुल काम मेरा जीरो हो गया। लेकिन जैसे जैसे चलता गया, 7-8 महीने गुजरे, मैंने उस दौरान कुछ देखा कि जो मैं काम कर रहा था वो बिल्कुल जीरो हो गया। लेकिन आरसीएम में मैंने आईडी तो लगा ली थी, आरसीएम का जो बिजनेस था वो बढ़ रहा था। मैंने एक कहानी सुनी थी गुरुदेव के माध्यम से उस दौरान, कि किसी हरियाणवी कहानी है कि किसी के ब्याज सिर हो जाए तो जीते मार करे, क्योंकि वो दिन रात बढ़ता है। और मैंने वो चीज देखी, अगर इसी तरह किसी का काम दिन रात बढ़ने लगे तो वो शिखर में टांग दे। तो मैं देखा कि जितने भी काम थे मेरे, वो सारे बंद हो गए थे, जीरो हो गए थे। लेकिन एकमात्र मैं बिल्कुल घर पे था, मैं बिल्कुल नेगेटिव था। उस दौरान भी आरसीएम का बिजनेस मेरा बढ़ रहा था ड्यू टू टीम वर्क। वहां से मैंने बहुत कुछ वीडियो देखी। उसी दौरान मैं गुरुदेव मेरे घर पे दोबारा से आए। उन्होंने एक प्रोग्राम के लिए मेरे को तैयार किया, और जींद में मैं पहला प्रोग्राम देखा। जींद में पहला प्रोग्राम देखा गुरुदेव बलवान दीक्षित सर का। वहां से मेरा रीजन और विजन दोनों क्लियर होना स्टार्ट हुआ। वहां से मैंने देखा कि मैं कुछ समझ रहा था आरसीएम को, आरसीएम निकला कुछ और। आरसीएम के बारे में फिर मैंने जानकारी लेनी स्टार्ट की, लेकिन मेरे परिवार अभी भी नेगेटिव था। मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मैं नौकरी ही करूं, आरसीएम बिल्कुल नहीं करूं। मैं कुछ बातें करता तो उसको बोल देते कि आरसीएम हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक लाइन बोलते थे कि गुरुदेव की, मान लीजिए अपने हाथ में हीरा है और इस हीरे की हमें पहचान नहीं है, तो कोई भी उसके बारे में कुछ कह सकता है। इसी तरह हमारा परिवार भी इसके बारे में बहुत कुछ कह देता। जब भी मैं कुछ सामान लेके आता तो घर वाले उस सामान को यूज करने से ही मना कर देते। लेकिन गुरुदेव ने बोला कि एक प्रोग्राम, एक सेमिनार अपने परिवार को भी दिखाओ, तब तक ये, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, ये चलेगा ही नहीं। और सौभाग्य की बात है, पानीपत के अंदर प्रोग्राम था, मैं अपनी मम्मी को और मेरी मैडम को साथ में लेके गया। और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रोग्राम आदरणीय विजय विरोधिया सर का था। विजय विरोधिया सर का उस प्रोग्राम को हमने देखा पानीपत के अंदर। जैसे ही वो प्रोग्राम देखा तो मेरी मम्मी ने मेरे से कहा प्रोग्राम देखने के बाद कि बेटा हमने बहुत देर कर दी। तो फिर क्या था, वहां से मेरे को हरी झंडी मिली और शुरुआत हुई मेरी। शुरुआत होने के बाद मैं डायरेक्ट गुरुदेव के पास गया, आदरणीय रामेश्वर जी के पास। मैंने बोला कि मैं सर इसके अंदर सफल होना चाहता हूँ। सफल होने के लिए मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना है। उन्होंने कुछ बातें मेरे को बताई।
सबसे पहले बताया कि खुश रहना सीखना है। और साथियों, मैं आप सभी को भी बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि खुश रहें, पूरा परिवार मेरे अपने घर में खुशी आए, तो खुश रहना हमें सीखना है। खुश रहना है, मस्त रहना है। 21 रूल्स के बारे में बताया, 6 बेसिक 8, 7 कार्डिनल 8 कोर स्टेप, इनको फॉलो करना है। और 100% समर्पण मैंने आरसीएम के अंदर फिर कर दिया, अपने सिस्टम के प्रति, अप्लायंस के प्रति। और मैं सबसे बड़ा रोल कामयाबी का भी यही समझता हूँ कि 100% समर्पण। अगर मैं समर्पण नहीं कर पाता तो मैं बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाता। शुरुआत हुई, एक बार की बात है, मैं गुरुदेव के पास था, अगस्त 2019 की बात है ये। अकेडमी थी आदरणीय बलवान दीक्षित सर की भीलवाड़ा के अंदर। मैं वहीं पे बैठा था, मेरा एक टीम का साथी था। मैंने अभी शुरुआत भी नहीं की थी आरसीएम बिजनेस की, और उस साथी का रॉयल्टी के वो नजदीक था, लगभग 70,000 प्लस उसका बी लाइन में बिजनेस था। गुरुदेव ने उनको बोला कि भीलवाड़ा चलना है अकेडमी में। तो उस साथी गवर्नमेंट टीचर था वो, उस साथी ने बोला कि सर रॉयल्टी आने के बाद ही मैं भीलवाड़ा जाऊंगा। तो गुरुदेव के पास उस वक्त मैं बैठा था, मैंने वो बातें सुनी। तो गुरुदेव ने मेरे को ये बातें बताई कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम ये सोचें कि वहां कामयाब होने के बाद जाए, क्योंकि फिर तो कोई जाएगा ही नहीं, ना ही वो टीम को ले जा पाएगा। तो उन्होंने वो मना कर दिया। मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि सर मैं पक्का चलूंगा। और जैसे ही मैं भीलवाड़ा गया, मैंने वो प्रोग्राम देखा, आरसीएम का विराट रूप मैंने पहली बार वहां पर देखा। विराट रूप देखने के बाद मैंने जैसे ही वहां से निकला, अपने बाहर निकला गेट से ही, जैसे ही वहां से अपना तिलक उठाया मिट्टी का और अपने लगाया, और मैंने बोला कि मैं अब कामयाब होकर दिखाऊंगा। साथियों, 6 महीने के दौरान मार्च 2021 के अंदर, 2020 के अंदर जैसे ही लॉकडाउन था, उस दौरान रॉयल्टी मैंने प्राप्त किया। आदरणीय बलवान सर का मेरे पास स्पेशल फोन आया, सब कुछ बंद था, लेकिन मैंने जी जान अपनी लगाई, रॉयल्टी को प्राप्त किया। लेकिन 1 साल तक फिर लॉकडाउन लगा रहा, बिजनेस डाउन हुआ। तो मैंने इस चीज को लगातार बनाए रखा, उसके बाद पीछे नहीं, मैंने सीखने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, लगातार सीखता रहा, निरंतरता। गुरुदेव ने केवल एक बार मेरे से बोला था कि सुबह 6 बजे का प्रोग्राम आपने देखना है, केवल एक बार बोला था। उसके बाद आज तक भी वो कोई दिन ऐसा नहीं आया कि जब गुरुदेव महसूस हुआ कि मैंने वो प्रोग्राम नहीं देखा। मैंने अपनी आदत बना ली। और अक्सर एक लाइन बोलते हैं गुरुदेव, आदत बनाएंगे तो ऐसा ही आपका भविष्य होगा। वो आदत बना ली कि 6 बजे का प्रोग्राम मैंने देखना ही लगातार देखा। एक वाक्य था, मेरी भांजी थी, मेरी सिस्टर की लड़की, उसकी डेथ हो गई थी। जैसे डेथ होने के बाद जैसे 1 साल शादी हुआ था, लड़का हुआ था, और जैसे ही लड़का हुआ 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। मतलब पूरा मातम छाया हुआ था, सारी रात हम वहीं पे थे। तो मतलब मैं अपने इस स्तर पे जा चुका था कि उस दौरान भी सुबह जैसे ही 6 बजे मैंने वो प्रोग्राम, अपना 6 बजे वाला प्रोग्राम मिस नहीं किया। मतलब इस कदर से मैं आरसीएम में फिर डूब गया, लगातार और निरंतरता के साथ मैंने काम किया, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कोई भी सेमिनार मैंने मिस नहीं किया। जहां भी आसपास के प्रोग्राम हुआ करते थे, कोई भी एक सिंगल प्रोग्राम में मिस नहीं किया। लगातार रॉयल्टी दोबारा से प्राप्त किया, स्टार गोल्ड प्राप्त किया, 2000 मैंने टेक्निकल अचीव किया। और एक ही सपना, लगातार इसी तरह से मैंने अपने आप को तैयार किया। हमेशा जो भी मेरे को बोल दिया, मैंने वही कर दिया। मैंने कभी भी ये शिकायत नहीं की कि आज ये बहाना है, आज ये बहाना है। कभी भी दोबारा से, जब से मैंने आरसीएम के अंदर दोबारा से स्टार्ट किया, कभी कोई शिकायत मैंने महसूस नहीं की। और मैंने सिर्फ ये किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद को और अच्छा और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर काम किया। और साथियों, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मुट्ठी भर तोली है जमी, अभी पूरा आसमां बाकी है। ऐसे ही हम लगातार अपने आप को तैयार करते रहेंगे, 21 रूल्स को लगातार हम फॉलो करते रहेंगे।
और निरंतरता जब तक हम बनाए रखेंगे तब तक हमारी कामयाबी को कोई रोक ही नहीं सकता। अगेन दोबारा से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी सीनियर्स का, सभी साथियों का। थैंक यू। जय RCM। ओवर टू बहन जी।